आज की क्लास में हम सीखेंगे बाइनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म को कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी कि जनरल टर्म का क्या फार्मूला होता है। जनरल टर्म से मतलब है कि अगर हमें कोई बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमारे से पूछा जाए कि इसकी पहली टर्म बताओ, दूसरी बताओ, फिफ्थ बताओ या एट्थ बताओ, यानी कि कोई भी टर्म पूछी जाए तो उस टर्म को हम कैसे निकालेंगे। वेलकम टू बीजे स्कॉलर मैथ क्लासेस। तो सबसे पहले हम जनरल टर्म का फार्मूला देख लेते हैं। जनरल टर्म बाइनोमियल थ्योरम में होती है टी आर प्लस वन दैट इज इक्वल टू एन सी आर, ए की वैल्यू एन माइनस आर और बी की वैल्यू आर। यानी कि मान लो हमारे पास ए प्लस बी की पावर एन कोई बाइनोमियल एक्सप्रेशन दी हुई है, तो उसमें जनरल टर्म का जो फार्मूला है वो होता है टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। तो अगर कोई भी टर्म हमारे से पूछी जाए, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे एट्थ हो, यानी कि अप टू एन प्लस वन कोई भी टर्म हमें निकालनी हो, तो हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, राइट। अब हमारे से सम में पूछा गया है फाइंड द सिक्स टर्म इन द एक्सपेंशन 3x प्लस वाई बाई टू होल की पावर 9। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, यहां पर देखो n की वैल्यू क्या दी हुई है 9 और a की वैल्यू क्या दी हुई है 3x, b की वैल्यू क्या दी हुई है y बाई टू और हमें निकालनी है सिक्स टर्म। यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिक्स टर्म फाइंड आउट करनी है। सिक्स टर्म का मतलब है यानी कि टी सिक्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे हम लिखेंगे टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर, 3x की पावर n माइनस आर इंटू वाई बाई टू की पावर r। अब यहाँ पे हम r देख लेते हैं कि r क्या बनेगा। तो r प्लस वन इक्वल टू सिक्स। देखो यहाँ टी आर प्लस वन दिया हुआ है और हमें टी सिक्स निकालना है, तो r प्लस वन किसके बराबर हो गया, सिक्स के बराबर। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, सिक्स माइनस वन दैट इज इक्वल टू फाइव। तो r की वैल्यू होगी हमारी 5, n की वैल्यू कितनी दी हुई है 9। तो अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करो, n कितना है 9, c क्या है 5, 3x की पावर n माइनस आर यानी कि 9 माइनस 5 इंटू वाई बाई टू की पावर r बोले तो 5। अब इसको सोल्व करो, 9c5 ये मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि NCR का मतलब होता है n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय r का फैक्टोरियल और फिर n माइनस r का फैक्टोरियल, राइट। तो इसी फार्मूले से इसको सोल्व करेंगे, 9 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 का फैक्टोरियल और 9 माइनस 5 यानी कि 4 का फैक्टोरियल, ऊपर 9 का फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 3x की पावर 9 माइनस 5 यानी कि 4 इंटू वाई बाई टू की पावर 5। अब इसको हमें सोल्व करना है, x और y के कंपोनेंट्स को हम लास्ट में रख लेंगे और बाकी को हम सोल्व कर लेंगे। अब 9 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 और फिर लिख देंगे 5 का फैक्टोरियल। हमने यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल क्यों लिखा, क्योंकि नीचे 5 फैक्टोरियल दिया हुआ है, उससे हम इसको कैंसिल कर लेंगे, इसलिए हमने इसको 5 फैक्टोरियल तक लिखा है। तो ये क्या बन जाएगा 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को हम ओपन करके लिख लेते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर यहाँ पे क्या बनेगा 3 की पावर 4 यानी कि 3 फिर 3 फिर 3 और फिर 3 यानी कि 3 को हम कितनी बार लिखेंगे 4 बार और 2 को कितनी बार लिखेंगे 5 बार, 1 2 3 4 और 5। और यहाँ पे क्या आ गया x की पावर 4 और y की पावर 5, राइट। अब हम क्या करेंगे, इनको कैंसिल कर लेते हैं, जो जो कैंसिल होंगे। यहाँ से देखो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा,
4 इंटू 2 8, ये वाला 8 कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये कैंसिल हो जाए, सॉरी ये नहीं, 2 से ये 3, ठीक है, और कोई कैंसिल नहीं हो रहा, और 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 9 7 एक 3 ये 3 3 3। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 7 कितना होता है 63, और इनको मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 81। अब इसको 81 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 6 8 3 जा 24, और ये होगा 50। इसको सम कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ गई 5103 डिवाइड बाय 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, x की पावर 4 और y की पावर 5। तो दिस इज द आंसर। तो जब भी आपसे बायनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी टर्म पूछी जाए तो आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है, और ये फार्मूला बहुत सिंपल है, TR+1 इक्वल टू NCR a की पावर n माइनस आर। यहाँ a की पावर n माइनस आर का मतलब है पहली टर्म उसकी पावर n माइनस आर और दूसरी टर्म की पावर r रहती है। इसी फार्मूले का यूज करके आप इजीली सोल्व कर सकते हैं इन सम्स को। एक क्वेश्चन आपके लिए है कि हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर 9 दिया हुआ है, आपको इसकी 5th टर्म बतानी है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इसकी 5th टर्म क्या आएगी, 5वीं टर्म इस एक्सपेंशन की क्या होगी, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की यूजफुल वीडियो जो इम्पोर्टेंट सम्स होंगे उनका भी सॉल्यूशंस आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू।